हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके से कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में रिसीव्ड वाउचर की एंट्री हम कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट्स, अगर आप टैली या बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिसीव वाउचर की एंट्री हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि रिसीव वाउचर क्या होता है। तो देखिए, इसका जो बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में जो इसका शॉर्ट की है वो Alt+F6 है और इससे पहले वाला मैंने वीडियो पेमेंट वाउचर बनाया जिसकी शॉर्ट की Alt+F5 है। तो पेमेंट वाउचर मतलब किस तरीके से एंट्री करते हैं, पेमेंट वाउचर क्या होता है, तो वीडियो नंबर इससे पहले वाला है, मतलब वो 10 है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो नंबर आप 10 देख सकते हैं पेमेंट वाउचर का। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा है रिसीव वाउचर। तो रिसीव वाउचर क्या होता है, तो स्टूडेंट देखिएगा, बिजनेस में कोई भी कंपनी है, चाहे वो कोई बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस में पैसा किसी माध्यम से आ रहा है, रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो यानी जो आपकी अमाउंट है वो दो तरीके से आपको रिसीव होता है, या तो कैश होगा या बैंक में होगा। कैश का मतलब, अगर जैसे कोई आपने सर्विस किसी को दी है या आपने कुछ आइटम्स या गुड्स सोल्ड किया तो उसके बदले कोई पर्सन, व्यक्ति या वो कंपनी आपको कैश पेमेंट करेगी। बैंक का मतलब है चेक से पेमेंट कर सकती है। ये मोड होते हैं पेमेंट कराने के। तो वो कंपनी आपको चेक भी दे सकती है, ऑनलाइन भी आपको कंपनी को ट्रांसफर कर सकती है या कैश भी दे सकती है। तो ये जो अमाउंट कहीं से भी किसी माध्यम से अगर आपके कंपनी में आ रही है, अपने बिजनेस में आ रही है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। रिसीव वाउचर डेफिनेशन यही है कि आपके बिजनेस में पैसा अगर आ रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो एंट्री है, उसका जो ट्रांजेक्शन है, उसको हम रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जो देने वाले, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना, देनदार जो सेंडी, जिसे हम डेटर बोलते हैं, है ना, जैसे कि आपने गुड सेल किया है या कोई भी सोर्स हो सकता है आपके मतलब जिसके बदले आपको मतलब पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे मान लीजिए ट्यूशन फी है, इंटरेस्ट है, सर्विस है, कमीशन है। तो इन्हीं को मैं बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम इनकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो इन्हीं एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया कि हम रिसीव वाउचर होता है क्या, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा आपको रिसीव होता है, चाहे वो कैश के माध्यम से हो चाहे बैंक में हो, तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिएगा, ये तो रिसीव वाउचर मैंने आपको समझा दिया। अब रिसीव वाउचर में एंट्री करने के लिए लेजर कौन कौन से बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उन्हीं को मैं एग्जाम्पल आपको ट्रांजेक्शन करा के दिखाएंगे। ट्यूशन फी जो कि आपका इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया, वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल रहा है, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। वाटर सर्विस है, अगर आप किसी कंपनी को, किसी पर्सन को वाटर सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बदले आपको वो पैसे देगा, रिसीव होंगे, तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। कमीशन, अगर कहीं से आपके कमीशन आ रहा है तो कमीशन का जब लेजर बनाए तो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। अब हम मान लेते हैं जो ट्यूशन फी है वो हमारे पास राजकुमार पढ़ता है, तो जो राजकुमार है उसका लेजर बनेगा जो सैंडी डेटर में बनेगा। और मिस्टर ए से मान लीजिएगा कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और मिस्टर सी से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल है डेमो के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मिस्टर सी मतलब ये कमीशन है, ठीक है ना। मिस्टर बी से हमने वाटर सर्विस और मिस्टर ए से हमने इंटरेस्ट, और ट्यूशन फी जो वो आपकी राजकुमार जो क्लास 5th का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पर टोटल 8 लेजर बनेंगे, जो 4 है आपको जो इनडायरेक्ट इनकम में जाएंगे। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्यूशन फी है ना, यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे
अब एक डायरेक्ट इनकम होता है, एक इनडायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और वहां पर अगर आपको ट्यूशन फी का अगर आपको लेजर बनाना पड़े तो वहां पर इनडायरेक्ट इनकम में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इनकम में जाएगा। मींस कि डायरेक्ट इनकम क्या है कि जो स्कूल होता है उसका जो मेन सोर्स होता है पैसे कमाने का वो फीस ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट यहाँ क्यों लिया, क्योंकि मान लीजिए इसका एग्जांपल ये है क्योंकि यहाँ पर जैसा मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी फिक्स आती 15,000 रुपए मंथली, लेकिन आप सोचते हैं हमें मैथ अच्छा आता है तो शाम को 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा देते हैं, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है ना। तो इसलिए ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टोटल लेजर है 8 बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हम एंट्री पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इनका जो ट्रांजेक्शन है कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 5 यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिए हैं। तो पहला जो ट्रांजेक्शन वो आपका है, राजकुमार जो क्लास 5th में 1,000 रुपए कैश प्राप्त हुआ है 10/4/2023 को। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसका हम जो रिकॉर्ड है वो रिसीव्ड वाउचर में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो देखिएगा ये 10/4 है, तो यहाँ पर देखिएगा डेट 10/4 पहले से पड़ी हुई है। तो यहाँ पर चलिए इंटर प्रेस करते हैं, लेकिन ये पेमेंट वाउचर है। तो यहाँ पर देखिएगा Alt+F6 करके यहाँ पर रिसीव वाउचर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रिसीव वाउचर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो ट्रांजेक्शन था वो 10/4/2023 का था, तो यहाँ पर हम 10/4/2023 ले लेते हैं। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पर सी आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें जो राजकुमार जो क्लास 5th का 1,000 रुपए कैश प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लेजर प्रभावित हो रहे हैं, एक राजकुमार जो क्लास 5th का है और एक कैश है। तो राजकुमार जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा और जो कैश है वो रियल अकाउंट में जाएगा। तो चलिए जो राजकुमार है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रेडिट किससे करें, जो सी आ रहा है, राजकुमार को करें या कैश को करें। तो चलिए गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स का जो नियम होता है उसे एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर चलिएगा गोल्डन रूल्स को हम चेक करते ही देखिए गोल्डन रूल्स है। तो यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है जो राजकुमार है, ठीक है ना, इससे 1,000 रुपए कैश प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब राजकुमार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राजकुमार पैसे दे रहा है, मतलब देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर राजकुमार देखिए क्रेडिट होगा। अब हम कैश की बात करते हैं तो कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर जो वस्तु व्यापार में उसे डेबिट करो। तो यहाँ पर कैश है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स गोल्डन रूल्स का वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर साइज 6 है, आप उसे देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर और इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट रिसीव्ड वाउचर आपके सामने ओपन है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया, किसी क्रेडिट करेंगे और किसी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम राजकुमार टाइप करते हैं और यहाँ पर देखिएगा जो बैलेंस है जो हमें लेना, देखिए 1,000 रुपए नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,000 रुपए टाइप करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे अब देखिए यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन। यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, आगे इंटर प्रेस करेंगे डेबिट। अब देखिए क्या करेंगे, कैश प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कैश ले लेंगे, वहां पर 1,000 रुपए और इंटर प्रेस करेंगे, नरेशन में लिख देंगे, यहाँ पर नरेशन को टाइप कर देंगे, विंग कैश रिसीट फ्रॉम राजकुमार ऑफ अप्रैल मंथ, ये अप्रैल मंथ की फी है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, इंटर दबा के से एक्सेप्ट करा देंगे, या F2 से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर ए से लोन इंटरेस्ट 5,000 रुपए प्राप्त हुआ ऑनलाइन 15/4 को। तो चलिए इसका कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में चलते हैं
यहाँ पर Alt F6 को प्रेस करते हैं, रिसीव्ड वाउचर में चलते हैं और यहाँ पर जो डेट है वो आपकी 15/4 है, 15/4 टाइप करेंगे और जैसे ही सारा रूल्स में समझा चुके हैं, मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट इसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर मिस्टर ए ले लेंगे और मिस्टर ए से 15/4 को कितना रिसीव हुआ है आपका 5,000 रुपए, 5,000 रुपए यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जीरो हो गया, मतलब जो 5,000 रुपए बैलेंस था यहाँ पर इसका पूरा आ गया है, जीरो हो गया है। डेबिट हम कर दें क्योंकि ऑनलाइन हुआ है, तो हमने किस बैंक में रिसीव किया, किस बैंक में आया, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पीएनबी बैंक में रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। और नरेशन टाइप करके जैसे मैंने बताया भाई, नरेशन टाइप करके आप यहाँ पर सेव करके और इसे ओके कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन है मिस्टर बी से वाटर सर्विस का 15,000 रुपए चेक के माध्यम से 20/7/23 को प्राप्त हुआ है। मतलब हमने जो वाटर सर्विस दी है उसके बदले चेक आया है 20/4 को। मिस्टर बी से कैसे रिकॉर्ड करेंगे F6 में, तो यहाँ पर चलिए बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर यानी Alt F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिएगा पहले डेट चेंज करेंगे और डेट हमारी है यहाँ पर वाटर सर्विस की 20/4, तो यहाँ पर 20/4 ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट मिस्टर बी यानी पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर 15,000 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर भी देखिएगा ये जीरो हो गया, सारा बैलेंस हमारे रिसीव कर लिया है जो भी था इनके पास। डेबिट करेंगे, देखिए ये चेक है तो चेक का मतलब क्या है, ये बैंक में ही आया होगा, तो अब आप पीएनबी बैंक जो भी है पीएनबी बैंक ले लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करा के इंटर दबा देंगे, नरेशन यहाँ टाइप करेंगे विंग चेक नंबर 012548 यानी जो भी होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ऐसी डेमो टाइप लिख दिया है, रिसीट फ्रॉम मिस्टर बी और इसे स्टूडेंट एक्सेप्ट करा के देंगे। इस तरीके से हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए लास्ट और ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं और क्या ट्रांजैक्शन है और हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। ये है मिस्टर सी से कमीशन के 8,000 रुपए कैश, यहाँ पर कैश रिसीव हुआ है 25/4 को, तो चलिए कैसे ट्रांजेक्ट करेंगे बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर रिसीट वाउचर में चलते हैं F6 और डेट पहले चेंज करेंगे, डेट हमारी है 25, तो यहाँ पर 25/4 यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद देखिए क्रेडिट किसे करेंगे, जो हमारा पर्सनल अकाउंट मिस्टर सी है, तो यहाँ पर हम मिस्टर सी ले लेंगे और यहाँ पर 8,000 टाइप करेंगे और यहाँ पर देखिएगा एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर देखिए थोड़ा हम बैक करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, 1 सेकेंड और बैक चलते हैं, इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 1 मिनट 1 सेकेंड, यहाँ देखिएगा अभी मिस्टर सी का जो बैलेंस है वो 8,000 रुपए दिखा रहा है, मतलब ये मिस्टर सी है वो आपका देनदार है, वो हमें पैसे देगा, तो यहाँ पर 8,000, जैसे यहाँ पर 8,000 टाइप करेंगे इंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे और ओके जैसे यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये जीरो हो गया, मतलब पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो क्या है, रियल अकाउंट है, डेबिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश ले लेंगे क्योंकि कैश जो कमीशन है वो कैश रिसीव हुआ है, तो 8,000 यहाँ पर हम नरेशन टाइप कर देंगे, विंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी, तो टाइप करके यहाँ पर सेव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरीके से जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए थे ये चारों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जितने भी हम रिसीव करेंगे वो इस तरीके से हम रिसीव वाउचर में जाकर के पेमेंट को, मतलब जहां जहां से आएगा, जिस पार्टी से आएगा, जिस पर्सन से आएगा, हम रिसीव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब अवश्य देंगे। और स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा कि 100% इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखिएगा। जब भी आपको टैली, प्राइम या बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जब आप 12th कर लेते हैं, ठीक है ना, सोचते हैं कि जॉब आपकी लग जाए, लेकिन जॉब लगना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप सेंटर पे जाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भी मतलब आपको नॉलेज लेते हैं, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना,
तो तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को बार बार देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, इसे लिखें, ठीक है ना। जब आपके क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं डिटेल में आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए रिसीट वाउचर क्या होता है, ठीक है ना। हम इसमें इनडायरेक्ट लेजर कौन से बनाते हैं, डायरेक्ट लेजर कौन से बनाते हैं, इनडायरेक्ट क्या होता है ना, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, कौन से लेजर डायरेक्ट में जाते हैं, कौन से लेजर इनडायरेक्ट इनकम में जाते हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से मतलब हम रिसीव्ड वाउचर में किस तरीके से मतलब वो बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में हम रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में सारा डिटेल में समझा दिया गया है। तो इस वीडियो को आप देखें, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करें जिसका मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।